फिल्म की शुरुआत मेक्सिको के एक गांव से होती है, जहां कुछ तांत्रिक जैसे लोग किसी महिला पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते नजर आते हैं और करीब ही उनकी बेटी भी मौजूद होती है। उसकी माँ फिर अपनी बेटी को करीब बुलाती है और उसे दिलासा देती है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने शब्द पूरे करने वाली होती है, वो एकदम से शैतान में बदल जाती है, जिसकी चीख के साथ वो अपनी बेटी के हाथ पर एक घाव छोड़ जाती है। और फिर सीन 20 साल आगे एक अबैंडन लोकेशन पर मुड़ जाती है, जहाँ पर एक बुजुर्ग नेम हावी ने एक लड़की नेम क्रिस्टीना को बंदी बनाया होता है। एक और बात हमें समझ आती है कि ये कोई धार्मिक जगह है, इसलिए सभी तरफ डार्क स्पिरिट गॉड की आकृति थी। हावी अब उससे सवाल करता है कि तुम्हारा ला बोका में आने का क्या मकसद है। वो बताती कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे यहाँ के ट्राइब के कल्चर पर कहानी लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर हावी उसके बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब क्रिस्टीना अपने कजन मिरांडा का रेफरेंस देती है तो ये सुनकर वो दंग रह जाता है। इसके तुरंत बाद वही तांत्रिक लेडी आती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसका नाम लूज है, जिनकी एक आंख भूतिया सफेद होती है। वो अब क्रिस्टीना को ध्यान से देखने के बाद अनजान कारण से तुरंत दीवार के कोने पर नजर घुमाती है और फिर लूज को कहती कि उसमें मौजूद है। जो सुनते ही अब लूज उसे जबरदस्ती बकरी का दूध पिलाते हुए काले जादू का मंत्र जपने लगता है, यानी कि उन्होंने उसे किसी स्पिरिचुअल कारण से यहाँ कैद कर रखा है, जो कुछ देर बाद उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैद होने से पहले क्रिस्टीना यहाँ के ट्राइब के कल्चर को समझने के लिए एक रहस्यमय और श्रापित लापोका गुफा में गई थी, जहाँ एकदम से उसे कुछ तो भयानक नजर आया। जीसी के चीख के साथ क्रिस्टीना प्रेजेंट समय में झटके में जगती है, जहाँ भी उसी किसी के खौफनाक चीखने की आवाज सुनाई देती है, पर वो किसी तरह से ये रात गुजार लेती है। अब अगली सुबह उसकी कजन मिरांडा उसे मिलने आती है, जो लूज और हावी के उसे कैद करने की मजबूरी को उसे समझाती है कि लूज ने उसके अंदर कुछ भयानक देखा। वो फिर क्रिस्टीना को आजाद करने के बजाय उससे ही सवाल करती है कि लाख मना करने के बाद भी तुम उस शापित गुफा में क्यों गई। क्रिस्टीना फिर बचाव में बताती है कि वो बस यहाँ के ट्राइब के कल्चर को अपनी किताब में उतारना चाहती थी। इस पर फिर मिरांडा क्रिस्टीना को बैकग्राउंड देती है कि हावी लूज का बेटा है, जो उनकी डार्क रिचुअल्स में मदद करता है, और लूज एक विच है जो विच कर प्रैक्टिस करती है, जो हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। वो दरअसल रियलिटी में उसे डीमन से छुटकारा दिलाने में मदद करना चाहती है, पर क्रिस्टीना को ये सारी बात बचकानी लगती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि शुरुआत में दिखाई गई वो बच्ची वो क्रिस्टीना ही थी, और अपनी माँ को ऐसे तड़पते और मरता देख उसके ऊपर गहरा असर पड़ा, जिसे अपने सपने में वही गुफा भी नजर आती थी, जिसका उस पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो ड्रग्स का सहारा लेने लगी। लेकिन जब उससे और सहन नहीं हुआ, तब उसने इसके जड़ उस गुफा में जाने का फैसला किया। अब अगले दिन जब क्रिस्टीना की नींद खुलती है तो वो खुद को बंधा पाती है, जिस पर तीनों भी कोई डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते। ये कंफर्म करने के लिए उसमें कौन सा डीमन छिपा है, जो रिचुअल करने के बाद वो सभी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते, और उनके ऐसा करते ही कुछ देर बाद दो इच्छाधारी सांप उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते, जिसे हावी समय रहते दबोच लेता है। और फिर लूज क्रिस्टीना के खून का दाग दीवार के कोने पर छाप देती है, जिस पर दो सांप के निशान पहले से बने थे, यानी कि क्रिस्टीना के अंदर डीमन होने के साइन सही साबित हो रहे हैं। अब रात होने पर खुद को शांत करने के लिए क्रिस्टीना फिर से ड्रग्स का सहारा लेती है, जो उसने सीक्रेटली अपने बैग में छिपा रखा था, पर इसका फायदा असर होते नहीं नजर आता, क्योंकि उसे फिर से वही भयानक विजन्स नजर आने लगते हैं जो उसे बचपन से परेशान करते आ रहे। इतना कम नहीं कि एकदम से कोई उसकी चादर खींच लेता है और तुरंत कुछ दरवाजे से तेज में टकरा जाता है। ऊपर से वो चादर भी फिर एकदम से खून से सन जाता है, जिसे हटाने पर उसके अंदर से एक मुर्गी की लाश मिलती है, जो हावी का पालतू था। पर क्रिस्टीना को लगता है कि शायद ये उसी ने ड्रग्स के असर में किया होगा। वो अब भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। वो फिर मिरांडा से उसे आजाद करने की बहुत विनती करती है, लेकिन मिरांडा उसकी ही भलाई के लिए उसकी एक नहीं सुनती। उल्टा वो उसे कुछ पुरानी किताब देकर चली जाती है, जिसमें इस डीमन और रिचुअल के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी। अब उसके पास इंतजार और उस किताब को पढ़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो देर रात तक उसे पढ़ने लगती है। पर जैसे वो उस डीमन के पन्ने तक पहुंचती है तो सारी मोमबत्ती एक एक करके बुझने लगते हैं। उसे फिर एक अंधेरे कोने में कुछ तो महसूस होता है, जिसे हिम्मत करके जब वो करीब से देखने की कोशिश करती है तो वो एकदम से हवा के झोंके की तरह उसके थ्रू से पास हो जाता है, जिससे क्रिस्टीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अब अगले दिन मिरांडा उसे एक डॉल देती है जो उसी का था जो बचपन में उस घटना के बाद वहीं भूल गई, और यही उसकी ईवल स्पिरिट से रक्षा करेगा। वो अब फिर से क्रिस्टीना से जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्यों वो उस गुफा में गई जहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। इससे पहले कि क्रिस्टीना कोई जवाब देती, वो ना चाहकर भी अपने ही डॉल को मरोड़ने लगती है। इससे मिरांडा को शक हो जाता है, इसलिए वो सभी तुरंत क्रिस्टीना को बांधकर लेटा देते हैं और फिर लूज उसके पेट में अपना पूरा हाथ ही घुसा देती है, जिसे फिर उसके पेट में से एक अजीब काला अंडा मिलता है, जिसे फोड़ने पर घिनौना काला खून और डीमन के दांत मिलते हैं। एक और बार ट्राई करने पर उन्हें उसके शरीर से सांप भी मिलता है, जो देख क्रिस्टीना यकीन नहीं कर पाती, जो देख मिरांडा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमन का उसके अंदर होने का एक और साइन सही साबित हुआ। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि दिन ढलने पर जब क्रिस्टीना अकेली होती है तब एकदम से कोई अनजान स्पिरिट भागते हुए चूहे को मसल देता है, जिसकी अंतड़ियां क्रिस्टीना को अपने हाथों में मिलती है, जिसे देख वो चीख पड़ती है। लूस फिर उसे चेक करने के लिए कमरे में आता है, पर क्रिस्टीना मौका देकर उस पर ही अचानक से हमला करके उसे बेहोश करके भागने लगती है। पर दरवाजे पर कोई शक्तिशाली लक्ष्मण रेखा थी जिसे वो पार नहीं कर पाती। ऊपर से तभी वो कुछ अजीब सा उगलने लगती है, जिसे अपने पेट में से अंतड़ियां और बाल भी मिलते हैं। इससे अब उसे यकीन हो जाता है कि सच में उसे किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है, इसलिए आगे से वो उनके हर रिचुअल में कोऑपरेट करने लगती है और उस किताब को पूरी तरह से समझने में लग जाती है। उसे फिर एक डार्क रिचुअल नेम द ब्रोकन मैन के बारे में पता चलता है, जिससे ना सिर्फ उसके अंदर से डीमन को निकाला जा सकता है, उसे हमेशा के लिए खत्म भी किया जा सकता है। पर ये बहुत दर्दनाक और भयानक होगा, जिसके लिए क्रिस्टीना तैयार थी। अब रिचुअल के तहत उसे जमीन पर लेटाने के बाद उसके हाथों को स्पिरिचुअली कीलों से ठोका जाता है, और अब जैसे जैसे लूज एक खोपड़ी को संग की तरह बजाती है, वैसे वैसे क्रिस्टीना को भयानक दर्द होता है और एक जोरदार चीख के साथ उसे फिर से पुरानी घटना नजर आने लगती है। लेकिन इस बार वो एक लड़के को भी देखती है, पर वो कौन है हमें आगे पता चलेगा। तभी वो खुद को उसी गुफा में पाती है और उस बच्चे को फिर से देखती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एकदम से कोई डीमन लाइक उस पर वार कर देता है, जिससे क्रिस्टीना झटके में जाग जाती है, जिसके चेहरे पर अब सच में उस डीमन के वार का निशान था। इतना कम नहीं कि अब क्रिस्टीना को फिर से वही लड़का दिखाई देता है जो इस बार शैतानी नजर आ रहा था, जिसी के चीख से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है और पूरा कमरा कांपने लगता है। इतना कम नहीं कि अब डरावनी धुआं उठने लगती है, जो मिरांडा और क्रिस्टीना को घेरने लगती है। लेकिन लूज अपने जादुई छड़ी से उसे रोकने लगती है, पर डीमन बहुत ही ताकतवर था, इसलिए इसका असर लूज पर नजर आने लगता है। आखिर फिर में लूज डीमन का दिल दबोच लेती है और फिर अपने पूरे शक्ति से उसे मसलने के बाद फाइनली उस डीमन का खात्मा कर देती है। पर अगले दिन हमें पता चलता है कि क्रिस्टीना को डीमन से आजादी दिलाने के लिए लूज ने अपनी कुर्बानी दे दी। सबसे भयानक बात कि वो डीमन मरा नहीं, बल्कि वो मिरांडा में समा गया। क्रिस्टीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि लूज अब नहीं रही। पर मिरांडा उसे याद दिलाती कि उसने पूरी किताब पढ़ी है और उस डीमन से भी लड़ी है, वो लूज की जगह ले सकती है। क्रिस्टीना को पहले तो खुद पर विश्वास नहीं होता, पर जब उसे लूज अपने विजन में नजर आती है तो उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है, इसलिए वो मिरांडा की मदद करने का तय करती है। क्रिस्टीना फिर खुद का लूज जैसा भेस बनाती है और रिचुअल करना शुरू कर देती है, पर ये इतना आसान नहीं था। मिरांडा का डीमन उस पर हावी हो जाता है, जो क्रिस्टीना पर हमला कर देता है। क्रिस्टीना भी अब हार मानने वालों में से नहीं थी, जो खुद को संभालने के बाद उसी सुपरनेचुरल मैजिक के जरिए उसे कीले मारकर जमीन पर लिटा देती है। पर क्रिस्टीना जितना रिचुअल आगे बढ़ाती है, मिरांडा को उतना ही भयानक दर्द होने लगता है, लेकिन क्रिस्टीना पीछे नहीं हटती, जिससे आखिर में वो डीमन मिरांडा को आजाद कर देता है। पर वो अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, जो एक जोरदार चीख के साथ मिरांडा को घसीटते हुए ले जाने लगता है। पर क्रिस्टीना उसी स्केलेटन संग से उसे कुछ देर के लिए रोकने में सफल रहती है। वो अब समझ चुकी थी कि डेमन को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए फिर वो उसे अपने तरफ उकसाती है, जो फाइनली उसके सामने पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक होता है। क्रिस्टीना मौका देखते उसके छाती में अपना हाथ घुसेड़ देती है और उसका दिल निकाल लेती है, जिससे डीमन एकदम बौखला जाता है और क्रिस्टीना पर टूट पड़ता है। पर समय रहते मिरांडा एक खंजर डीमन के दिल में उतार देती है, जिससे आखिरकार डीमन का खात्मा हो जाता है।
अब अगले दिन मिरांडा और क्रिस्टीना लूज को श्रद्धांजलि देते और अब क्रिस्टीना ने ये ठान लिया था कि वो अपने घर नहीं लौटेगी, यहीं रहकर लूज की तरह लोगों की मदद करेगी। जो फैसला उसका सही निकलता है क्योंकि उसे ढूंढते ढूंढते उसका बॉस कार्सन, जो उसे पसंद करता है, वो भी उस गुफा जा पहुंचा जिससे अब डीमन ने उसे भी पोजेस कर लिया। कार्सन अब क्रिस्टीना को इस नए अवतार में देखकर दंग रह जाता है, जो क्रिस्टीना को समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, सबसे कहे कि उसे आजाद कर दे जिससे वो दोनों यहाँ से निकल जाए। लेकिन क्रिस्टीना नहीं रही। ठीक जैसे लूज ने उसकी मदद की थी, वो भी कार्सन की मदद करने का तय करती है। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब ऑल्दो इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर अब भी आपके मन में कुछ सवाल जरूर होंगे कि वो डीमन तो ठीक है, पर वो लड़का कौन था? तो वो असल में कोई रियल बच्चा नहीं था, वो बस एक इल्यूजन था जो उसी डीमन पोस्टेकी का एक फॉर्म था। डीमन उस बच्चे का प्रयोग करता था क्रिस्टीना को मैनिपुलेट करके और उसकी विल पावर तोड़ने के लिए। दूसरा सवाल कि अगर क्रिस्टीना उस गुफा में गई तो लूज के हाथ वो कैसे लगी? वो क्योंकि मिरांडा को पता था कि क्रिस्टीना वहाँ जाने वाली है। अब आखिरी मिस्ट्री की मूवी का नाम द ऑलवेज क्यू है। वो इसलिए क्योंकि ये स्टोरी क्रिस्टीना के जर्नी को दिखाती है, जिसमें वो अपने कल्चरल रूट्स और पुराने ट्रेडिशन को फिर से एक्सेप्ट करती है, और इसमें जो एक्सोर्सिज्म दिखाया गया है उसी को ऑलवेज बताया गया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।